सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित प्रभास पट्टन वर्तमान में वेरावल के निकट में समुद्र तट पर स्थित है। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के भगवान या अर्थे की बान है एक्सपीरन सोम के नाथ। यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आस्था की शक्ति का प्रतीक भी है। प्राचीन कथा। चंद्रदेव और भगवान शिव की कृपा। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव सोम ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, परंतु उनमें से रोहिणी को वे सबसे अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे उनका तेज क्षीण होने लगा। तब चंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा की सलाह पर प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और श्राप से मुक्ति दी। उसी स्थान पर भगवान शिव दाता साल सोमनाथ नाम से प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार यह स्थान सोमनाथ कहलाया। इतिहास में सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख जगवेद, स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत में भी मिलता है। कहा जाता है कि यह मंदिर मूल रूप से चंद्रदेव ने स्वर्ण से निर्मित करवाया था। बाद में रावण ने रजत चांदी से, कृष्ण ने रत्नों से और विक्रमादित्य ने पत्थरों से इसका पुनर्निर्माण किया। इतिहास में इस मंदिर को श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। आक्रमण और पुनर्निर्माण की गाथा। सोमनाथ मंदिर की कहानी भारत के अदम्य साहस और पुनरुत्थान की प्रतीक है। इतिहासकार बताते हैं कि इसे बार बार आक्रमणकारियों ने लूटा और तोड़ा, लेकिन हर बार यह मंदिर पुनः बनाया गया। पहला बड़ा आक्रमण 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था। उसने मंदिर को तोड़कर उसकी अपार संपत्ति लूटी और कहा जाता है कि मंदिर के द्वारों और मूर्तियों को गजनी ले गया, किंतु मंदिर की पवित्रता और श्रद्धा को वह नष्ट नहीं कर सका। इसके बाद कई शताब्दियों में इस मंदिर का पुनर्निर्माण विभिन्न हिंदू शासकों ने किया। सोलंकी वंश, चालुक्य वंश और मराठों ने इसे पुनः स्थापित किया। प्रत्येक बार मंदिर और अधिक भव्य स्वरूप में खड़ा हुआ। स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्माण। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। उन्होंने कहा था, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह हमारी सभ्यता का गौरव है। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारतीय आत्मा की विजय का प्रतीक है। वास्तुकला और वर्तमान स्वरूप। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली की वास्तुकला में निर्मित है। मंदिर का शिखर लगभग 155 फुट ऊंचा है और उसके ऊपर 10 टन वजनी कलश स्थापित है। मंदिर के सामने विशाल अरब सागर लहरें मारता हुआ खड़ा है, जो इस स्थल की भव्यता को और बढ़ा देता है। एक विशेष तथ्य यह है कि मंदिर के सामने से दक्षिण दिशा में समुद्र के पार कोई भूमि नहीं है, अर्थात यह स्थान भूमध्य रेखा से लेकर दक्षिण ध्रुव तक किसी भूमि से नहीं जुड़ा है। इसे देवभूमि के आदि स्थान के रूप में भी जाना जाता है। आस्था और महत्व। सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि यह भारत की आत्मा और पुनर्जागरण का प्रतीक है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। मंदिर के प्रांगण में साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से उसकी पूरी ऐतिहासिक गाथा प्रस्तुत की जाती है, जो लोगों को भाव विभोर कर देती है। निष्कर्ष। सोमनाथ मंदिर की कहानी भारत की उस अमर आस्था की गवाही देती है, जो समय, आक्रमण और विपत्तियों के बावजूद कभी नहीं मिटती। यह मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि यह राष्ट्र की अटूट श्रद्धा, संस्कृति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। सोमनाथ आज भी उसी शक्ति और भव्यता के साथ खड़ा है, जैसे वह सदियों पहले था, संदेश देता।